हेलो दोस्तों, मेरा नाम हर्ष कुमार और आज हम लोग एक ऐसा ट्रुथ जानने जाएंगे। आप बोलेंगे अब कैसा ट्रुथ, ऐसा कौन सा ट्रुथ है जो हम लोग अभी नहीं जानते हैं। तो वो ट्रुथ तो सही है, वो सब लोग जानते हैं, लेकिन बहुत लोग समाज में ऐसे हैं कि उसको वो काल्पनिक कहते हैं, उसको माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग कहते हैं। मैं बात करने जा रहा हूँ महाभारत के बारे में, जिसको बहुत हमारे समाज के बहुत ऐसे लोग हैं जो उसको एक माइथोलॉजी कहते हैं, उसको एक काल्पनिक घटनाएं कहते हैं, उसको एक कहानी कहते हैं। लेकिन मैं आज उसके बारे में प्रूफ देने जा रहा हूँ कि महाभारत जो है वो असलियत में हुआ था। तो वीडियो में आगे जरूर बने रहिएगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अब बहुत लोगों का ये सोच है कि महाभारत कब हुआ था। तो महाभारत आज से 5000 साल पहले हुआ था। ठीक, ये नहीं कि 5000 BCE में हुआ था, 5000 साल पहले हुआ था। ठीक, ये बात को आप नोट करके रखिएगा, 5000 साल पहले हुआ था। लेकिन बहुत लोग सोचते हैं कि क्यों, ये मैं नहीं मानूंगा कि ये महाभारत हुआ था। तो मैं अभी आपको प्रूफ बताता हूँ। महाभारत हुआ था द्वापर युग में, और जो हमारे हिंदू ग्रंथ हैं हमारे हिंदुओं के, उसमें 4 युगों का वर्णन किया गया है। एक है सतयुग, एक है दूसरा है त्रेता युग, चौथा है द्वापर युग और 5वां है कलयुग। अभी हम लोग द्वापर युग का बात कर रहे हैं, जिसमें महाभारत हुआ था। अब एक और, जैसे अभी कुछ समाज के लोग महाभारत को नहीं मानते हैं, वैसे ही लोग जो महाभारत को नहीं मानते हैं, वैसे ही लोग अब त्रेता युग के रामायण पे भी चर्चा उठा रहे हैं कि हम रामायण को भी नहीं मानेंगे। रामायण और महाभारत काल्पनिक घटनाएं हैं, माइथोलॉजी को माना जा रहा है, काल्पनिक। लेकिन मैं इन दोनों के बारे में बताऊंगा, लेकिन इस वीडियो में हम लोग बस महाभारत के बारे में जानेंगे। तो महाभारत लड़ा गया था 3000 BCE से। ठीक, आज से 5000 साल पहले। इसका सबसे पुख्ता सबूत है आपको ये द्वारका, जो श्री कृष्ण की डूबी हुई नगरी है। इसका सबसे पुख्ता सबूत यही है। ये सबूत यह दर्शाता है कि 5000 साल पहले कोई ऐसा जगह था जो पानी के ऊपर था, लेकिन अब पानी के नीचे हो गया। लेकिन हमारे हिंदू ग्रंथों में लिखा हुआ है ये बात कि द्वारका नाम का एक ऐसा शहर था जिसमें श्री कृष्ण जी स्वयं रहते थे। श्री कृष्ण जी ने उसको बनवाया था। अब वो जब अपना देह त्याग दिए, उसके बाद द्वारका खुद ब खुद पानी के अंदर चला गया। ये एविडेंस है आपको महाभारत होने का, क्योंकि ये भी बोला जाता है कि महाभारत श्री कृष्ण जी ने करवाया था सत्य और असत्य को देखने के लिए, क्योंकि अधर्म बढ़ रहा था धीरे धीरे। कौरवों जो कौरव थे वो पांडव पे अत्याचार कर रहे थे, ऐसा अत्याचार आगे ना हो उसके लिए श्री कृष्ण जी ने यह महाभारत करवाया। यह महाभारत क्यों हुआ आप लोग को तो पता ही होगा, क्योंकि आप लोग ने महाभारत जरूर देखा होगा। अगर नहीं देखे हैं तो आप लोग जरूर जाके देखिए। आपको जो महाभारत देखना है, अभी का नया वर्जन जो महाभारत का निकला है वो, या फिर जो पुराने हमारे महाभारत थे जो पुराने समय में टेलीकास्ट किया गया था, वो देखिए। दोनों जो देखना आपको महाभारत देखिए, लेकिन आपको तब समझ में आएगा कि महाभारत क्यों लिखा गया है। महाभारत था मेनली 4 लोगों का संवाद। आप बोलोगे ये 4 लोग कौन, ये 5 लोगों का संवाद। आप बोलोगे कि 5 लोग कौन? श्री कृष्ण और कर्ण का संवाद, श्री कृष्ण और अर्जुन का संवाद, और संजय और धृतराष्ट्र का संवाद। इन सब के संवाद से मिलकर एक ग्रंथ बनाया गया, जिसको लिखे थे हमारे गणेश जी। अपना दांत तोड़ के वो लिखे थे, वो गणेश जी ही लिखे थे महाभारत को। बाद में उनको वाल्मीकि जी को सौंपा गया, तब वाल्मीकि जी अपने स्तर से लिखे। तो ये जो बात है, ये बात मैं अपने मन से बना के नहीं कह रहा हूँ। ये बात असलियत में ये घटना जो है घटित हुई थी द्वापर युग के समय में। अभी के समय में आप बोलोगे क्या पुख्ता सबूत है तुम्हारे पास? एक तो मैंने आपको द्वारका का बता दिया कि 5000 साल पहले एक ऐसा नगरी था जो पानी के ऊपर स्थित था, लेकिन अब नीचे चला गया। आप बोलोगे ये कौन खोज किया? तो ये खोज की थी ASI खोज की थी। ASI का फुल फॉर्म है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने पूरा भारत का सर्वे किया था कि ये जहाँ पे भी महाभारत लड़ा गया था वहाँ का सर्वे किया था, कुरुक्षेत्र का। और कुरुक्षेत्र के आसपास जितने भी गांव थे, उसके बाद आपको इंद्रप्रस्थ के पास जितने आसपास गांव थे। आप बोलेंगे इंद्रप्रस्थ कहाँ है? इंद्रप्रस्थ अभी का न्यू दिल्ली है, और कुरुक्षेत्र अभी का मॉडर्न हरियाणा है। ठीक, आप लोग को ये बता दिया है मैंने। अब देखिए
इसका मेन मुद्दा ये जो खोज कर रहे थे वो मेन आदमी कौन थे एएसआई के, इसमें मेन खोज कर रहे थे बीबी लाल यानी ब्रजबस्सी लाल। आपको अभी उनका फोटो दिख रहा होगा। उनका ऑक्यूपेशन बहुत अच्छा था, उन्होंने अपने ऑक्यूपेशन को भी बहुत अच्छे से निभाया था। उन्होंने यह सब एकदम अपने धर्म को प्रकट करने के लिए ये सब उन्होंने किया था। और उसके बाद यूनेस्को ने जब द्वारका नगरी जब वो अंडर वाटर सर्वे करने गई तब उसने पाया कि हाँ असलियत में द्वारका नगरी थी। तो वो भी कही कि हाँ मेरे ख्याल से हाँ उन्होंने भी कहा कि द्वारका नगरी असलियत में थी और मेरे ख्याल से महाभारत भी हुआ है। तो अब दूसरा मैं फैक्ट बताता हूँ आपको। जब भी कुछ ये आर्कियोलॉजिकल घटनाएं ये जो हमारे वाल्मीकि जी और गणेश जी जब लिख रहे थे इस चीज को, तो उस समय का नक्षत्र का उस समय का जो स्टार का नक्षत्र था उसका वर्णन करते थे। तो वो कैसे वर्णन करते थे, तो जब जैसे कि जिस दिन कर्ण की मृत्यु हुई थी उसका आप नक्षत्र ऐसे देख सकते हैं, स्क्रीन पे है आपके, आप लोग उस दिन का नक्षत्र ये था। तो अभी के जो मॉडर्न इंटेलिजेंस है, मॉडर्न सैटेलाइट है, जिससे हम लोग पता लगा सकते हैं कि कब कैसे तारों का नक्षत्र सेम था। तो अभी के मॉडर्न सैटेलाइट के द्वारा ये पता चला है कि जिस समय का बात ये बताया जा रहा है वो बात है कुछ 5000 साल पहले का, यानी 3000 BC के आसपास का। तो ये दूसरा पुख्ता सबूत मिल जाता है कि हाँ महाभारत हुआ था। अब महाभारत हुआ था तो उसमें जितने सारे हथियार यूज हुए थे, जितने सारे सामान यूज हुए थे, वो तो कहीं ना कहीं तो जमीन के अंदर गड़े हुए होंगे। तो ये बात पता चलते ही ये बीबी क्या किया, उन्होंने फिर जहां जहां महाभारत लड़ा गया था वहां के जमीन के अंदर खोज करने लग गए कि कुछ तो मिलेगा। तो एक किसान था, वो अपने खेत में ऐसे ही हल जोत रहा था, तो उसको अचानक से सोना का बर्तन मिलने लग गया, पोएट्री सब मिलने लग गई। तो उसने उस वहाँ के लोकल थाना को इन्फॉर्म किया। तो ये धीरे धीरे आग फैल गई। तो तब वहाँ पे एएसआई पहुंची। तो क्या की, आर्कियोलॉजिकल सर्वे की। तो सर्वे में वो पता चला कि उसके अंदर से बहुत सारे आपके वेपन लिख रहे, जो आप लोग को दिख रहा होगा, बहुत सारा तलवार निकला, बहुत सब कुछ निकला, और कुछ कंकालें भी निकली जो फंसी हुई थी। तो ये सब होने के बाद उन लोगों ने इसका ये मेजरमेंट किया कि ये मिनिमम कितने साल पुराने हो सकते हैं। तो मेजरमेंट करने के बाद उन्होंने देखा कि ये तो 3000 साल पुराना है, मतलब सॉरी 5000 साल पुराना है, यानी 3000 BCE। यहाँ पे भी एक सबूत हम लोग को मिल जाता है। अब तीसरा सबूत, सिनौली नाम का एक गांव है, उसमें आर्कियोलॉजिकल सर्वे ने एक बार आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने एक बार सर्वे किया। तो उसमें सर्वे करने में उसको क्या मिला वो मैं बता दूं, वो हस्तिनापुर से 70 किलोमीटर की दूरी पे है, ठीक। हाँ, उस पे सर्वे करने पे हम लोग को क्या मिला पता है, रथ। जी हाँ, रथ मिला। अब बोलोगे रथ क्या होता है, तो रथ आप लोग को पता ही होगा, जिसके आगे ये घोड़ा लगाते थे और तब युद्ध होता था, जिसपे योद्धा सब खड़े होकर लड़ाई करते थे, जिसपे नियम भी था कि अगर कोई भी योद्धा रथ के नीचे उतर जाएगा तब उसको नहीं मारना है। लेकिन छल कपट पहले कौरवों की तरफ से हुआ था, तब हुआ है हम पांडवों की तरफ से, छल कपट नहीं। अब आप लोग महाभारत देख लीजिएगा तभी समझ में आएगा आपको। अभी भी बहुत लोग ये बात कहते हैं कि नहीं, ये जो महाभारत है वो माइथोलॉजिकल ही है, ये काल्पनिक घटना ही है, ये कहानी ही है। तो ऐसा क्यों अभी भी सब मान रहे हैं? क्योंकि पुराने समय के लोग ऐसे नहीं समझते थे, वो समझते थे कि कहानी से ही हम लोग को समझाया जाएगा तभी हम लोग समझेंगे। तो अभी के भी वो लोग जो है तो थोड़ा स्टीरियोटाइपिकल लोग, वो कहते हैं कि नहीं ये एक कहानी ही है, हम इसको असलियत में नहीं मानेंगे। इतना सब कुछ हो जाने के बाद, द्वारका को अंदर खोज जाने के बाद ये लोग बोलेंगे हम नहीं मानेंगे, क्या पता कल कोई बना दिया हो। ये वैसे ही लोग हैं जो कहेंगे ये पाकिस्तान में ये सरसों का तेल महंगा नहीं हुआ है, लेकिन हो गया है भाई, आटा भी वहाँ पे महंगा, अब तो पानी भी वहाँ पे महंगा बिक रहा होगा। अब फिर से टॉपिक पे आते हैं। हाँ, तो अब बात आती है कि ये महाभारत हमें क्या सीख देती है। अब किसी को मानना हो माने, ना मानना हो नहीं माने, लेकिन हमें सीख क्या देती है? कोई ना कोई ग्रंथ है जो हमें सब सीख देती है, लेकिन महाभारत हमें क्या सीख देती है? महाभारत हमें सीख देती है ज्यादा ना बोलना। अगर द्रौपदी उस समय द्रौपदी जो थी उस समय नहीं ये दुर्योधन को अंधा बोली होती, तब तो महाभारत नहीं होता। और दूसरा सीख मिलता है हमें ये कि भाई भाई को एक साथ रहना चाहिए, चाहे वो चचेरे भाई हो या पराए भाई हो कि अपने भाई हो, भाई हर समय साथ रहना चाहिए।
क्योंकि अगर भाई हटे तो ऐसा ही महाभारत हो सकता है। जी आपने सही सुना, अगर भाइयों में टकराव आ गया तो ऐसा ही महाभारत हो सकता है। और कभी भी ऊंच नीच का व्यवहार नहीं रखना चाहिए, कभी भी किसी को धोखा नहीं देना चाहिए, और हर समय सत्य के ही साथ रहना चाहिए। कर्ण जानते थे, जो कर्ण थे वो जानते थे कि मैं असत्य का साथ दे रहा हूं, लेकिन फिर भी द्रोणाचार्य, कर्ण, भीष्म पितामह जानते थे कि मैं असत्य का साथ दे रहा हूं, लेकिन उस समय का राजा था दुर्योधन, तो देना तो पड़ता। और आपको एक और बात मैं बता दूं, जो अब बोलेंगे कि एक और मुझे एग्जाम्पल दो कि मैं नहीं समझा अभी तक। महाभारत सही में लड़ा गया था, शकुनी मामा कहाँ के थे? जो शकुनी थे उसमें वो कहाँ के थे? अफगानिस्तान के। और हाल फिलहाल में अफगानिस्तान के जो मुस्लिम हैं वो शकुनी का जो द्वार बना हुआ था, शकुनी जाने का द्वार, उसको तोड़े हैं। आप लोग को न्यूज़ जरूर आप लोग देखे होंगे, हाल फिलहाल की घटना है, 1-2 साल पहले की, टूटा था। जैसे अफगान में बुद्ध भगवान का सबसे बड़ा मूर्ति तोड़ा गया था, उसी समय, जस्ट उसी समय का बात है ये। बहुत लोग ईरान से आए थे, इराक से आए थे, आपको कनाडा बोलता हूँ, कर्नाटका से आए थे। तो ऐसे बहुत सारे प्रमाण हैं। अगर आप लोग को और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो ये वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, इसको थोड़ा शेयर करिएगा जो मेरे को मोटिवेशन मिले, और प्लीज़ थोड़ा शेयर कर लीजिए। फिर से टॉपिक पे आते हैं। अब हम लोग ये बात करेंगे कि अगर ये महाभारत नहीं होता तो हम लोग को क्या क्या सीखने को नहीं मिलती। अगर ये महाभारत नहीं होता तो एक कारणवश नहीं होता। श्री कृष्ण जी अर्जुन को नहीं बताते तो अर्जुन अपने बाण को रख दिया था कि मैं अपने भाइयों, अपने भीष्म पितामह पे, अपने ग्रुप पे बाण नहीं चलाऊंगा। तो श्री कृष्ण जी कहा था, हे पार्थ, तुम जो इनमें अपनापन देख रहे हो, क्या वो तुम्हें अपनापन देख रहे हैं? नहीं ना। तो ये कारण थी कुछ जिससे महाभारत हुआ। जब सत्य घटता है, असत्य बढ़ता है, तभी भगवान कुछ ना कुछ करते हैं। तो यही मैं आपको सलाह देना चाहूँगा कि कभी भी किसी के साथ ऊंच नीच का व्यवहार ना करें, किसी को ज़्यादा ना बोल दें कि उसको बुरा लग जाए और ऐसा ही महाभारत की परिस्थिति बन जाए। उसके साथ कभी धोखा ना दे। तो आज की वीडियो में से इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। और मैं अगला वीडियो भी ऐसा ही कुछ बनाने वाला हूँ, क्योंकि हमारे सनातन धर्म पे जो धब्बा लग रहा है उसको थोड़ा कम तो करना है। तो आज की वीडियो में से इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।